everyone. I welcome you all in Let's Crack NEET and NTSC channel. So let's start with the first question. First of all, in the end of the video, there is a question for you. If you know the answer, then just let me know your answer in the comment section. So चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सेंटीपीड एंड द अर्थवॉर्म्स हैव अ सेगमेंटेड बॉडी बट दे आर इन टू डिफरेंट फाइला. आइडेंटिफाई द फाइला. ठीक है, तो सेंटीपीड और अर्थवॉर्म को जो है पहचानना कि वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो अर्थवॉर्म को पता है कि अर्थवॉर्म जो है सेगमेंटेड बॉडी है बट दैट बिलोंग टू द एनलिडा. ठीक है, अर्थवॉर्म बिलोंग करता है एनलिडा से. और सेंटीपेड होते हैं दीज आर द इंसेक्ट्स हैविंग द 100 लेग्स. ठीक है, तो ये बिलोंग करता है आपका ऑर्थ्रोपोडा से. ठीक है, एस्केलेमेंथ्री का कोई कनेक्शन नहीं है, ये भी नहीं है. ठीक है, सो बेस्ट ऑप्शन इज योर फर्स्ट ऑप्शन. The centipedes belong to the phylum Arthropoda, while the earthworm belongs to the phylum Annelida. Okay, let's move to the next question. Okay, here the question is about lysosomes. ठीक है, तो लाइसोसोम के बारे में क्वेश्चन है और हमें पता है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. ठीक है, और उनके अंदर जो है लाइसोसोम्स के अंदर से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर देयर. ठीक है ना, लाइसोजाइम्स के अंदर जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से है रिएक्शन को है किसी भी कॉम्प्लेक्स को जो है तोड़ा जाता है सेल के थ्रू. ठीक है, तो देखिए क्या क्या पॉइंट्स गिवन है. द फर्स्ट कह रहा है कि द लाइसोसोम्स कंटेन पॉइजन रिक्वायर्ड टू किल द सेल. पॉइजन जो है वहाँ पे नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत है. ठीक है, दैट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स नॉट पॉइजन. ठीक है, नेक्स्ट लाइसोजाइम कंटेन्स, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. लाइसोजाइम्स कंटेन द लाइटिक एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द होल सेल कंटेंट. ये ठीक है बिल्कुल स्टेटमेंट. Third, lysosomes contain genes to stop the cellular activities. Not so important. Lysosomes, fourth option. Lysosomes do not permit oxidation, a process of the cell. ठीक है, तो इसमें से जो है अलाउ होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है. सो द बेस्ट ऑप्शन इज योर सेकंड ऑप्शन. ठीक है, सेशन है कि लाइसोजाइम्स कंटेन द लाइटिक एंजाइम्स टू डाइजेस्ट द होल सेलुलर कंटेंट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज रिलेटेड टू द सेल साइकिल. ठीक है, तो सेल साइकिल में जो मियोसिस है, मियोसिस में जो है 4 मेन फेजेस हैं. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. ठीक है, दैट इज नोन एज पी मैट. तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टीलोफेज. तो जो प्रोफेज है, प्रोफेज इज द लार्जेस्ट फेज. तो प्रोफेज में जो है, प्रोफेज में 5 फेजेस होते हैं जो यहाँ पे गिवन है. ठीक है, दैट इज फर्स्ट इज लेप्टोटीन, देन इट फॉलोड zygotín, then pectine, and then diplotin, and the last is डाइकाइनेसिस. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि थर्ड जो ऑप्शन है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड द डाइकाइनेसिस. ठीक है, सो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज नॉट, थर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन, फोर्थ इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है, सो यू कैन रिमेंबर इट. लता ज़रा पानी दे दे. ठीक है, दिस इज द सिक्वेंस. लता ज़रा पानी दे दे. सो इसके थ्रू जो आप जो है याद रख सकते हो इसको. ठीक है, दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड द डाइकाइनेसिस. So let's see the next question. This is question about endocrine system. ठीक है, तो एक assertion एक reason है. assertion क्या है कि the pituitary gland is called as the conductor of the endocrine orchestra. बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका जो है, ठीक है, जो है मेन जो रेगुलेटर है उसका वो आपका और पिट्यूटरी ग्लैंड है. द पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट्स द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड दैट रिलीजेस अ लॉट ऑफ हार्मोन्स टू रेगुलेट द अदर ग्लैंड्स इन द बॉडी. सो दो अजर्सन भी ठीक है इसका और जो है रीजन भी ठीक है. तो जो फर्स्ट ऑप्शन इज योर बेस्ट. ठीक है, कि द बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज एक्सप्लेन ए. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रॉस दिया हुआ है. द पेरेंटल जीनोटाइप्स आर कैपिटल बी क्रॉस विद स्मॉल बी. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैविंग बी जीनोटाइप की जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो लेट्स मेक अ क्रॉस दैट वी हैव बी
गैमेट्स बना लेते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। गैमेट्स बनाए ऑन द बिहाफ ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। लेट्स ड्रॉ पुनेट स्क्वायर, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी, तो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी। सो द हैविंग जीनोटाइप स्मॉल बी इज 0%, ठीक है, क्योंकि सभी के पास जो है दैट इज ऑल द आर हेट्रोजाइगस हैविंग वन कैपिटल बी एंड द स्मॉल बी, तो स्मॉल बी का जो प्रोबेबिलिटी क्या है दैट इज 0। सो फोर्थ ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, ठीक है। दैट इज related to the a hormone that is called vasopressin. Vasopressin is also called ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, द फर्स्ट इज ऑक्सीटोसिन वाइल द सेकंड इज ADH। तो ADH के बताना है कि इसमें से कौन सा जो है नॉट, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि नॉट रिलेटेड टू द ADH, ठीक है। तो ADH जो है पहला क्या है कि इट कंस्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर, ठीक है, कि द ADH इज रिलेटेड टू द इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर को जो बढ़ाता है, बिकॉज क्या करता है दैट एक्ट्स ऑन द नेफ्रॉन, और जो वहाँ से वाटर की जो रीएब्जॉर्प्शन होती है, सो दैट द ब्लड वॉल्यूम कैन इंक्रीज, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर भी जो है इंक्रीज होता है। तो ये भी आपका सेकंड भी ठीक है। थर्ड कहता है कि इट लेस प्रोडक्शन रिजल्ट इन द डायबिटीज़ इंसिपिडस, ये भी स्टेटमेंट भी ठीक है कि अगर जो है ADH का जो है अमाउंट कम है तो उस केस में जो है वो डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है। एक होता है डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी ऑफ द इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। द फोर्थ, ये भी ठीक है, सेकंड भी। फोर्थ, इट डायलेट्स द ब्लड वेसल एंड रेजेस द ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डायलेट कर देता है, डायलेट करके ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, सो फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ये कहता है कि द सब्सिक्वेंट जनरेशंस शो ग्रेटर इंप्रूवमेंट इन द जेनेटिक कैरेक्टर, कि जैसे जैसे जो है जनरेशन आगे बढ़ती है तो वहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है, ठीक है। सो ये पता है कि लेट्स सपोज कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये ए है ये बी है, ये पेरेंट्स हैं, तो इनके जो है इनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स आर ऑलवेज मोर स्मार्टर देन देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो जो हमेशा वो एडवांस होते हैं, बच्चे जो हमेशा एडवांस होते हैं अपने पेरेंट्स से, इसके पीछे द रीजन बिहाइंड दैट इज अ यूनिक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। यूनिक प्रोसेस जो है वो क्रॉसिंग ओवर है, बिकॉज द क्रॉसिंग ओवर लीड टू द क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, और क्रॉसिंग ओवर जो है आपका मियोसिस है, मियोसिस की जो प्रोफेज है, प्रोफेज का जो पैकाइटिन फेज है, ठीक है, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, एंड क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द वेरिएशन, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर लीड टू द वेरिएशन, एंड दैट्स वाई वी ऑलवेज से कि जो बच्चे होते हैं दे आर मोर स्मार्ट एंड द मोर एडवांस देन देयर पेरेंट्स। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज द बेस्ट। अगर बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं, कहता है कि द लिविंग इन द एरिया फॉर द मैनी जनरेशन, नो नीड। थर्ड कहता है कि ड्यू टू द प्रेशर फॉर इम्प्रूवमेंट, कोई भी प्रेशर नहीं है इधर पे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो इम्प्रूवमेंट कोई आने के चांसेस ही नहीं होते, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द बेस्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है, कि व्हाट काइंड ऑफ डेंटिशन फाउंड इन ह्यूमंस, ठीक है। अगर आपको आंसर पता है इसका तो जो है कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। थैंक यू सो मच।